everyone to Procodergy. I hope you all are doing extremely well. So in this video we will cover our unit 4 of software engineering. बीटेक फोर्थ सेमेस्टर के लिए ये वीडियो है और यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो सो दिस वीडियो इज फॉर यू. Now what is the good part of the video? Notes are available in the description box. You can download and check out after completing the video. And one shot video रहती है. और यूनिट 4 की यदि मैं बात करूं तो यूनिट 4 काफी इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड टेस्टिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टूल्स एंड सिस्टम टेस्टिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको एट द टाइम ऑफ कैंपस ड्राइव आपको हेल्प करने वाले हैं ना ये सब्जेक्ट. तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत वाइड है, बट इस वीडियो की मदद के बाद आपको बहुत इजीली सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है. सो यू डोंट नीड टू वॉच एनी अदर वीडियो. कंप्लीट दिस वीडियो एंड डाउनलोड द नोट्स एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड ग्रो. और एक और इन्फॉर्मेशन, ये राइट टिक से क्या पता चल रही है कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आर ऑलरेडी कंप्लीटेड इन अवर प्रोकोडरी चैनल. सो ऑल वीडियोस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक. अब लास्ट वाली यूनिट है उसको आज ही या अपन कल अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है. और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए. अब यूनिट 4 आपको ये वीडियो देखना क्यों है, 2 मिनट के अंदर यही एजेंडा आएगा कि व्हाई यू नीड टू वॉच दिस वीडियो. सो उसको अपन इस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि आपको देखना पड़ेगा कि शॉर्ट नोट्स जो हैं आपके एग्जाम के अंदर वो आते हैं यूनिट 4 और यूनिट 5 में से, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा आफ्टर कंप्लीट द वीडियो. और यदि कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आप इजीली उसको राइट कर सकते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 टॉपिक्स. तो आप इसमें 2 टॉपिक्स यदि मान लो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और टेस्टिंग टूल्स, ये दोनों बिलोंग करते हैं अपनी यूनिट 4 से. सो आई होप कि आपको इंपोर्टेंस ऑफ द यूनिट समझ में आ गया होगा. तो अब मैं करता हूं टैब को स्विच और चलते हैं अपन अपनी नोट्स की ओर. नोट्स की क्वालिटी A1 रहने वाली है, सब कुछ बहुत इजी भाषा में आपको क्लियर करने वाले हैं. अब यहाँ पे क्या है, अपन सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड टेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इसमें वीडियो के अंदर अपन जो है फंडामेंटल कवर करने वाले हैं, पूरे स्टैटिक्स, सॉफ्टवेयर स्टैटिक्स एंड डायनामिक एनालिसिस. सो अब समझते हैं इस वाले डायग्राम की मदद से. देखो अपना जो चैप्टर है उसके अंदर अपन को पढ़ना है टेस्टिंग और एनालिसिस. तो एनालिसिस को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक. ये दोनों क्या होती हैं? स्टैटिक्स का मतलब सिंपल सा है, आप एक कोड का ओवरव्यू लेते हो कि यार कोड देख के थोड़े से आपने बग्स फिक्स कर दिए एंड दिस इज योर स्टैटिक एनालिसिस. बट डायनेमिक में क्या करते हो, आप उस कोड को एग्जीक्यूट करते हो, उसमें रन टाइम एरर, ठीक है, इन सबको सोल्व करते हो. तो ये दोनों एनालिसिस होती है आपके कोड की और सॉफ्टवेयर की. ठीक है, तो इसको आप 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हो. फिर दूसरी चीज क्या है, टेस्टिंग. अब टेस्टिंग यहाँ पे बहुत सारी होती है. ठीक है, टेस्टिंग की प्रोसेस क्या है, टेस्टिंग के लेवल्स क्या है, टेस्ट के क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट केस का डिजाइन क्या है, टेस्ट की टेक्निक्स क्या है. और फिर आता है डिजाइन मेथोडोलॉजी, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन एंड कंपैरिजन विद द स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, डिजाइन एंड मेथोडोलॉजीज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर एनालिसिस. सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं A to Z विद द सिंपल डेफिनेशन. आपको सिर्फ वीडियो को एंड टू एंड देखना है ताकि आपके पास जो कॉन्सेप्ट यदि पेपर में आते हैं तो आप क्लियरली उस पर राइट कर पाओ और आपको एक अच्छा बेसिक नॉलेज हो. तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर स्टैटिक्स और डायनेमिक एनालिसिस क्या होती है, स्टैटिक और डायनेमिक. तो स्टैटिक की यदि बात करूं, जैसे मैंने आपको अभी हाल ही बताया, स्टैटिक एनालिसिस इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द कोड विदाउट एग्जीक्यूटिंग. उस कोड को बिना एग्जीक्यूट करे उसका ओवरव्यू लेते हैं अपन, उसको बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस. This method helps to identify the potential error, code smells and security vulnerabilities early in the development process. Tools like inter and static analyzer are commonly used. ठीक है, कुछ टूल्स हैं पहले से बिल्ड हैं क्योंकि ये काम अपन डे टू डे लाइफ में करते हैं. तो जो काम भी अपन रोज करते हैं उनको अपन सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेट कर देते हैं. तो आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है. तो इसका मेन कॉन्सेप्ट था कोड विदाउट एग्जीक्यूटिंग, उसको अपन उस तरह से एनालिसिस करते हैं. डायनेमिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एक अनदर लेवल की एनालिसिस है. इसमें क्या होता है, आपका कोड को आप एग्जीक्यूट करते हो, कोड को मॉनिटरिंग करते हो, कोड का बिहेवियर कैसा है, डेटा सही से रिट्रीव हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके डेटाबेस से. दिस हेल्प टू आइडेंटिफाइंग द रन टाइम इशूज सच एज मेमोरी लीक्स, परफॉर्मेंस बोटलनेक्स एंड करेंसी, क्या लिखा है, सॉरी, concurrency problem. Profilers and debuggers are typically tools used for dynamic analysis. So dynamic analysis के बाद अपन को पढ़ना है कोड इंस्पेक्शन. अब कोड इंस्पेक्शन आपने दोनों टाइप की एनालिसिस कर ली. कोड इंस्पेक्शन का सिंपल सा मतलब है आप अपने कोड को आपके टीममेट को रिव्यू करने के लिए देते हो, आप सीनियर को रिव्यू करने को देते हो ताकि आपको थोड़ी कोड की क्वालिटी इंप्रूव हो सके. डेफिनेशन की मैं आपसे पढ़ो
तो कोड इंस्पेक्शन आर द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ सोर्स कोड बाय द डेवलपर्स अदर देन द ऑथर्स. This peer review process help to identify the defects, ensuring adherence and to coding standards and improving the code quality. So जो आपका सीनियर है ऑब्वियसली उसको गुड नॉलेज होगा इन द फील्ड ऑफ यूअर. सो वो क्या करेगा, कोड को इंप्रूव करने के लिए आपको कुछ टिक्स एंड ट्रिक दे देगा. तो ये जो सारी प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं एक्चुअली ये है सॉफ्टवेयर की स्टैटिक्स और उसकी एनालिसिस, उसकी टेस्टिंग करने की प्रोसेस. ठीक है, अब टेस्टिंग के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका चल रहा है, टेस्ट की प्रोसेस होगी जिसमें आप क्या आपका मेन होगा आइडेंटिफाई करना होगा डिफेक्ट्स को. डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करोगे तो फिर आपको उसको रिडिफाई भी करोगे, मतलब उसको इंप्रूव करोगे आपकी क्वालिटी को और एनहेंस द यूजर एक्सपीरियंस. सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का फंडामेंटल यही है. ठीक है, फॉर एनहेंसिंग द सॉफ्टवेयर क्वालिटी थ्रू द टेस्टिंग. आई होप कि आपका विजन क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है. तो प्लीज इफ द वीडियो इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू, so don't forget to share this video with your friend and your community, and also like this video, share this video and subscribe ProCoderG. Don't forget to subscribe. Software testing is a critical phase in the software development life cycle, aimed at verifying that the software meets specific requirement and it's free of defects. ठीक है, तो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेन केस. अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोसेस आपको ये राइट करके आना पड़ेगा ऐसे कैसे डायग्राम. किसी भी चीज को काम करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले प्लानिंग करते हो, फिर उस प्लानिंग की डिजाइन करते हो, उसको एग्जीक्यूशन करते हो और एग्जीक्यूशन करने के बाद अप्लाई कर देते हो, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग आपकी रेडी हो जाती है. सो दिस इज द प्रोसेस. अब टेस्टिंग ऑफ प्लान, टेस्ट की प्लानिंग करना मतलब क्या हुआ, डिफेक्टिंग द स्कोप. सबसे पहले डिफाइनिंग करते हैं अपन अपना टेस्टिंग का रीजन क्या है, अप्रोच, रिसोर्सेस एंड शेड्यूल ऑफ टेस्टिंग एक्टिविटीज. टेस्ट की डिजाइन मींस क्रिएटिंग द टेस्ट केस, एक पूरा एक तरीके से मान लो एल्गोरिथम बनाना कि इस फॉलो को अपन डिजाइन करने वाले हैं. टेस्ट को एग्जीक्यूशन करना, रनिंग द टेस्ट केस एंड लॉगिंग द रिजल्ट, एंड टेस्ट क्लोजर मतलब कि समराइजिंग द टेस्ट एक्टिविटीज एंड द रिजल्ट क्लोजर एंड द टेस्टिंग फेज. तो ये सारे क्या रहे हो गए आपके, ये सारे हो गए सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस आपने पढ़ी उसको आपने डीप में पढ़ा. ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोसेस. अब इसके लेवल्स होते हैं यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सपेक्टेशंस टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग का सिंपल सा मतलब है जिसमें आप टेस्टिंग करोगे इंडिविजुअली कंपोनेंट और मॉड्यूल को. इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है जिसमें आप इंटीग्रेट करोगे अदर कंपोनेंट्स को, ऐड करके देखोगे. यूनिट टेस्टिंग का मतलब कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर बना है आप उसके बेसिस पे तो आप उसको टेस्ट कर रहे हो, बट इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है आप उस पर और ज्यादा एरर, और ज्यादा लोड, और ज्यादा अलग अलग ऑपरेशन करके देख रहे हो. उस केस में मान लो आपकी एक वेबसाइट है लॉगिन वाली, उसमें 2800 लोगों की कैपेसिटी, एक टाइम पे 2800 लोग यदि उस पर एंटर करते तो वो हैंडल कर लेगा, बट सडनली यदि 1 लाख पीपल एक टाइम पे आ गए तो फिर क्या होगा, तो फिर कोड क्रेज हो जाएगा. तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आप देखते हो आपकी कोड की एक्सटेंशन लेवल कितनी है. ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग के अंदर कंप्लीट सिस्टम अपन टेस्ट करते हैं, क्या क्या इसके स्पेशल होना है, जैसे कि मेमोरी में कैसा वर्क करने वाला है, ठीक है, प्रीव्यू कैसे आने वाला है, ऑल टोटल. यहाँ पे एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग का मतलब होता है वेलिडिंग द सिस्टम अगेंस्ट द यूजर रिक्वायरमेंट. ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे हटकर भी आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाएगा. तो ये होता है आपका सिंपल सा. टेस्ट के क्राइटेरिया क्या होते हैं, टेस्ट क्राइटेरिया डिफाइन द कंडीशन अंडर द टेस्ट एंड डिपेंड सक्सेसफुल कॉमन क्राइटेरिया इंक्लूड. या तो टेस्ट पास होगा या फेल होगा. ठीक है, यदि ये पास और फेल में से क्राइटेरिया है तो डिटरमाइन वेदर टेस्ट केस फेल और पास, और एग्जिट है तो डिफाइन द कंडीशन दैट मस्ट बी कंक्लूड इन टेस्टिंग. अब टेस्ट केस डिजाइन का मतलब क्या होता है, देखो डिजाइनिंग का मतलब हुआ किसी भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया है तो उसका टेस्ट केस को डिजाइन करना मतलब कि एक रो डायग्राम बनाना कि आपका प्रोग्राम है वो किस किस तरह से एरर को हैंडल करेगा. एक सिंपल सा एग्जांपल इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मान लो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है एटीएम मशीन का, तो यदि आप उसको स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले आपने क्या करा, फर्स्ट आपका ट्राई मिलेगा पिन डालने का. स्टार्टिंग से बिल्कुल इतनी सिक्योरिटी लेवल हाई होती है, आपका फर्स्ट ट्राई करा, आपका इनकरेक्ट पिन हुआ तो आपको आगे बोला जाएगा सेकंड ट्राई के लिए, भाई सही डाला तो आपको एक्सेस मिल जाएगा. आपने अगेन गलत डाला तो आपको फिर क्या मिलेगा, इनकरेक्ट पिन. आपको थर्ड टाइम मतलब लास्ट टाइम आपने अगेन इनकरेक्ट पिन डाला, ये दोनों एक्सपेक्ट के बाद यदि इफ दिस अदरवाइज दिस, ठीक है, दो आपने गलत कर दी तो फिर आपको इनकरेक्ट पिन के बाद आपका अकाउंट ब्लॉक्ड हो जाएगा. तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत सिक्योर सॉफ्टवेयर है, समझ रहे हो ना. ये जो डिजाइन आप बता रहे हो उसकी बेसिस से आपका कस्टमर, आपकी क्लाइंट हैप्पी होंगे कि भाई आपका जो सिस्टम है वो आप बिल्कुल इंश्योर कर रहे हो सारी कंडीशन के बेसिस पे, सिक्योरिटी लेवल इनहेंस कर रहे हो. सो टेस्ट के डिजाइन का सिंपल सा मतलब था क्रिएटिंग द डिटेल्ड टेस्ट केस. यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा डिटेल्ड टेस्ट केस दैट कवर द वेरियस सिनेरियोस इंक्लूडिंग एज केस एंड नेगेटिव केसेस. ठीक है,
नेगेटिव केसेस। टेस्टिंग टेक्निक्स इंक्लूड, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? इक्विवेलेंस, बाउंड्री वैल्यू एंड डिसीजन टेबल टेस्टिंग्स। सो ये जो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके सिलेबस से ही रिलेट करता है। आपने वीडियो को थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में जाके देखिएगा, आपके सिलेबस में यही सारी चीजें थी, इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि मान लो टेस्ट केस डिजाइन के ऊपर शॉर्ट नोट आता है तो यू कैन राइट डेफिनेशन, यू कैन राइट टाइप्स ऑफ टेस्ट केस डिजाइन, यू कैन राइट अ फ्लो डायग्राम। सो आई होप कि अब टेस्ट ओरेकल क्या होता है, एक मैकेनिज्म है जिसमें डिटरमाइन वेदर टेस्ट हैज पास और फॉल, इट कैन बी ह्यूमन एंड सेट ऑफ रूल्स और ऑटोमेटिक सिस्टम। अब टेस्ट ओरेकल का मतलब होता है कि आप जो भी टेस्ट कर रहे हो उसको परीक्षण करने के लिए, उसको चेक करने के लिए या तो कोई ह्यूमन आ सकता है या तो कुछ सेट ऑफ रूल्स है तो उसको देख के आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, या तो फिर ऑटोमेटिक मशीन में आपका सिस्टम टेस्ट हो जाता है। टेस्टिंग की टेक्निक्स होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब होता है टेस्टिंग विदाउट नॉलेज ऑफ ना इंटरनल वर्किंग। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंटरनल वर्किंग को बिना जाने आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो, उसकी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्टिंग विद द नॉलेज एंड द इंटरनल कोड स्ट्रक्चर, जिसमें आप कोड को रिव्यू करके एक एक करके उस पर आप कोड को इनहेंस करते हो, आपके बग्स को रिमूव करते हो। यूनिट टेस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग के फ्रेमवर्क। यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है इंडिविजुअली कंपोनेंट, और पॉपुलर फ्रेमवर्क हो गए, जावा का टेस्ट करना है तो आपको जे यूनिट, एंड डॉट नेट का करना है तो एन यूनिट, और पाइथन का करना है तो पाई टेस्ट। ये कुछ फेमस आपके फ्रेमवर्क हैं जिसकी मदद से आप अपने टेस्ट को, अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टेस्टिंग एंश्योर दैट डिफरेंट मॉड्यूल और सर्विस वर्क टुगेदर, टेक्निक्स इंक्लूडिंग बिग बैंग इंटीग्रेशन एंड इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, यदि थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो प्लीज रिवाइज द वीडियो, रिटर्न द वीडियो। एंड अब पढ़ते हैं सिस्टम टेस्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग का मतलब सिंपल सा होता है वैलिड द कंप्लीट एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड यूजिबिलिटी टेस्टिंग इसके पार्ट होते हैं। टेस्ट एंड प्लान, द टेस्ट मैट्रिक्स। टेस्ट प्लान का सिंपल सा मतलब है आ टेस्ट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आप पूरी स्ट्रेटेजी लिखोगे, पूरे रिसोर्सेज लिखोगे, शेड्यूल लिखोगे, एंड पूरे प्लान में क्या क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, स्कोप हो जाएगा, रिसोर्सेज हो जाएंगे, शेड्यूल हो जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। ये टेस्ट प्लान का ग्राफ है, इसको आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे मार्क बना के रो टेबल में भी आप बना सकते हो। टेस्ट मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, हेल्प टू मेजरिंग द इफिशियंसिटी, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी ऑफ अ टेस्टिंग प्रोसेस। कॉमन मैट्रिक्स इंक्लूड डिफेक्ट डेंसिटी, टेस्ट कवरेज एंड टेस्ट एग्जीक्यूशन रेट। वीडियो थोड़ा सा भी लेंदी नहीं हो रहा है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है, आपको ए टू जेड कवर कराना ही मेरा गोल है। और प्लीज कंप्लीट द वीडियो एट द लास्ट विथ मी, बिकॉज अब वो टॉपिक आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। टेस्टिंग टूल्स, जिसका मतलब होता है जो कि ऑटोमेट टेस्ट कर दें आपके सॉफ्टवेयर को। व्हाट दे आर लाइक ऑटोमेशन टूल्स, ऑटोमेट द रिपीटेटिव टेस्टिंग टास्क, अलाउइंग द टेस्टर्स टू रन टेस्ट एंड क्विकली एंड इफिशिएंटली। एग्जाम्पल हो गए सेलेनम, एपीएम एंड टेस्ट कंप्लीट, ठीक है। ये मोस्ट फेमस हैं जो कि ओपन सोर्स भी हैं और फ्री भी हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपको फ्रीली मिलते हैं, उनके लिए आपको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए पेड पेड आपके पास होते हैं, ठीक है, प्लान्स। तो कुछ कुछ पेड भी होते हैं बट ये फ्री है। ये वाला होता है आपका एंड्रॉइड आईओएस को चेक करने के लिए, सेलेनियम होता है आपका वेब एप्लीकेशन के एरर को चेक करने के लिए, एंड टेस्ट कंप्लीट के अंदर आप क्या करते हो, फंक्शनल कमर्शियल टेस्टिंग इन्वायरमेंट ये सब करते हो। इंपोर्टेंस क्या है इनकी, इनको टेस्टिंग करने से, हाँ इंपोर्टेंस आपको पता चल जाएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की इंपोर्टेंस क्या है। रिड्यूस द मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेटेड वाले जो है ना, मैनुअल तरीके से आप टेस्ट कर रहे हो उसको आपको रिड्यूस कर देगा, इंक्रीज कर देगा टेस्ट की कवरेज, ठीक है। इनेबल द कंटिन्यूअस टेस्टिंग इन अजाइल एनवायरनमेंट। एजाइल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जब आप लगातार काम करते हो तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से टेस्ट नहीं करना रहता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर है ना आपको हेल्प करते हैं काई में, आपका टाइम सेव करने में, आपकी कॉस्ट को सेव करने में, और स्पेशली आपकी कंपनी को फास्ट करने में, ठीक है। अब वेरियस टूल्स असिस्ट इन डिफरेंट फेजेस ऑफ टेस्टिंग सच एस, ये भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, जिसको अपन ओओए और ओओडी भी बोल सकते हैं। तो एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है एनालाइजिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, इट फोकसिंग ऑन द आइडेंटिफाइंग द कॉन्सेप्ट, देयर एट्रीब्यूट्स एंड इंस्ट्रक्शन। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन पे मेरे बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पूरी एक वन शॉट वीडियो, उसको आप जाके एक्सेस कर सकते हो, और उसमें आप पढ़ने को मिलेगा आपको एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इंस्टेंस, ये सारे आपके कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोर फंडामेंटल या कोर कॉन्सेप्ट है। तो इस ऐसे एनालिसिस के अंदर आप उन्हीं को टेस्ट करते हो कि आपका एनकैप्सुलेशन सही से बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा, डाटा को हाइड कर रहा नहीं कर रहा, आपकी मेथड सप्लाई हो रही नहीं हो रही,
ठीक है, तो ये आप करते हो किसके अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर। अब डिजाइन के अंदर क्या करते हो, ट्रांसलेट द एनालिसिस मॉडल इनटू अ डिजाइन मॉडल, डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर कंपोनेंट एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एंड द बिहेवियर, ये आप करते हो डिजाइनिंग फेज के अंदर। अब अपन इनको कंपैरिजन करते हैं विद द स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसके अंदर क्या होता है, मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी, ये आपकी इंक्रीज हो जाती है। अब कंक्लूजन क्या निकला इस वीडियो का, कंक्लूजन ये है कि इतना सब कुछ आपने अंडरस्टैंडिंग करा, यदि आप एक रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में काम करने जाओगे तो आपको ये चीजें लगेगा ये तो अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा था और ये सारी बहुत नॉर्मल चीजें हैं इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोफेशन कैन बी एनहेंस द क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ देयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है और सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है, ये एक इंपॉर्टेंट टूप है जो मैं लास्ट में शेयर कर रहा हूं कि ये पेपर में आने वाला है और आपको ये वीडियो का टॉपिक मिलने वाला है यूनिट 1 में। सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और धन्यवाद वीडियो कंप्लीट करने के लिए। यदि आपने अभी तक के हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन करिए, बिकॉज एट द टाइम आई विल शेयर सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट हैव बिग प्रोबेबिलिटी टू कम इन एग्जाम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।